कामयार अपनी दादी को व्हीलचेयर पर बैठाकर और पूरे घर वालों के साथ आयरा से निकाह करने उसके घर पहुंचता है। मगर वहां का माहौल बेहद बोझेन और अजीब सा होता है। किसी के चेहरे पर खुशी की झलक तक नहीं होती। फलक आयरा को तैयार करके नीचे लेकर आती है। आयरा ने काला सूट पहन रखा होता है, जिसमें उसका चेहरा और भी बुझा बुझा और उदास लग रहा होता है। इरफान साहब गुस्से से तमतमाए हुए होते हैं। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी रजामंदी भी होती। इश्तियाक मौलवी साहब को लेकर आता है। सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और निकाह की रस्म शुरू होती है। मौलवी साहब सबसे पहले कामयार से पूछते हैं, कामयार बिन सोहेल, क्या आपको आयरा बिन इरफान से ये निकाह कबूल है? कामयार एक बार आयरा की तरफ देखता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, जी, मुझे कबूल है। अब मौलवी साहब आयरा की तरफ रुख करते हैं और पूछते हैं, आयरा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आयरा जैसे ही कुछ कहने के लिए होंठ खोलती है, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कबूल है कहने से ठीक पहले वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कामयार घबराकर उसकी तरफ बढ़ता है, मगर इरफान साहब गुस्से में उसे जोर से धक्का दे देते हैं। वो खुद आयरा को गोद में उठाते हैं और बिना देर किए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जांच करते हैं। बाहर इरफान साहब का गुस्सा कामयार पर फूट पड़ता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बेटी पर इतना दबाव डाला कि वो संभाल नहीं पाई। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि आयरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, इसी वजह से वो बेहोश हुई है। अब उसे होश आ चुका है। इरफान साहब, बेनिश और फलक अंदर जाते हैं। आयरा उन्हें देखते ही रो पड़ती है। वो इरफान साहब का हाथ पकड़कर कहती है, अब्बू, मैं ये निकाह नहीं कर सकी। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसी वक्त कामयार भी कमरे में आ जाता है और ये सब सुन लेता है। टूटे हुए दिल से वो पूछता है, आयरा, तुमने फिर मुझे ठुकरा दिया? आयरा रोते हुए कहती है, कामयार, मैं मजबूर हूँ। कामयार गुस्से और दर्द से भरा हुआ वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही फरीहा, जो पहले से ही मौका ढूंढ रही थी, उस पर ताने कसने लगती है। हंसते हुए कहती है, मैंने पहले ही कहा था कामयार, वो लड़की कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। तुम बस उसके पीछे पागल बने फिरते रहे। कामयार चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाता है, आयरा की यादों में डूबा हुआ। लेकिन फरीहा को लगता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। वो आयरा को हमेशा के लिए बदनाम करने की साजिश रचती है। फरीहा आयरा की एक फेक और शर्मनाक वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अगले दिन जब इरफान साहब अपने मोबाइल पर वो वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बेटी की ऐसी बदनामी वो सह नहीं पाते और उसी वक्त उनकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाती है। उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच के बाद मायूस होकर बताते हैं कि उनका दिल बेहद कमज़ोर हो चुका है और अब उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। ये सुनते ही आयरा और बेनिश फूट फूट कर रोने लगती हैं। आयरा समझ जाती है कि ये वीडियो किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है। दूसरी तरफ जब कामयार को इरफान साहब की नाजुक हालत और आयरा की वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है तो वो बेसुध सा हो जाता है। वो अपने अब्बू सोहेल साहब की पहुंच का इस्तेमाल कर साइबर सेल से जांच करवाता है। सच सामने आते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वीडियो फरीहा ने ही अपलोड करवाई थी। कामयार पुलिस के साथ सीधे फरीहा के घर पहुंचता है। पुलिस फरीहा को गिरफ्तार कर लेती है। कामयार एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधा हॉस्पिटल की ओर भागता है। हॉस्पिटल में इरफान साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। कामयार को देखते ही वो उसे पास बुलाते हैं और बेहद कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, कामयार, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। रोते हुए कामयार आगे बढ़ता है। इरफान साहब एक हाथ से कामयार और दूसरे हाथ से आयरा का हाथ पकड़कर दोनों को मिला देते हैं। फिर वो इश्तियाक को इशारा करते हैं। मौलवी साहब को वहीं आईसीयू में बुलाया जाता है। आयरा रोते हुए कहती है, कबूल है। कामयार भी कबूल है कह देता है। जैसे ही निकाह मुकम्मल होता है, इरफान साहब के चेहरे पर सुकून उतर आता है। वो एक नज़र आयरा और कामयार को देखते हैं और उसी पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आयरा चीखते हुए अपने अब्बू के सीने से लग जाती है। खुशी और गम का ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद हर आंख नम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अब्बू की मौत के बाद आयरा और कामयार अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।